हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे सर्वांनी म्हणा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए कृष्णा, सब बोलिए हरि हरि। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
श्री हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा। हिंदी में ना प्लस, हिंदी मराठी, हिंदी। तो आज हम बहुत ही पवित्र उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव। आप में से कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन हैं? अच्छा है, ज़्यादा लोग नहीं जानते, मतलब मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। हरि बोल। तो हम सबको भगवान कृष्ण कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। हाँ, तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 5000 साल वर्ष पूर्व, तो कृष्ण की हम कथा करेंगे, गौर कथा बाद में करेंगे। तो 5000 साल वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण या विनाश करने के लिए, इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं बार बार हर युग में अवतार लेता हूँ। तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने जैसा कहा वैसा हम देखते हैं कि वास्तव में भगवान ने बहुत सारे भक्तों को संकट से बचाया। तो कुंती महारानी अपने एक प्रार्थना में कहती है कि भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर क्यों अवतरित हुए? तो कंस के कारागृह से अपनी माता देवकी और वसुदेव को बचाने के लिए। तो वहाँ पे उनको बहुत शोषण किया जा रहा था, है ना? तो वो भी भक्त ही थे भगवान के, तो उनको बचाने के लिए भगवान अवतरित हुए। तत्पश्चात वो कहती है कि उनके जो बेटे यानी कि पांडव, वो अलग अलग संकट में हैं और उनके संकटों को बचाने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे भक्त थे। द्रौपदी की लाज बचाई। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों का तारण करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। तो इसको कहते हैं परित्राणाय साधूनाम। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम। तो कौन से असुरों को कृष्ण भगवान ने मारा, बताइए? हाँ, खास करके जो नए नए भक्त खास इस उत्सव में आए हैं, जिन्होंने बोला कि हम कृष्ण को जानते हैं, हाँ, तो आपको सबको अभी बताना है कि कृष्ण ने कौन से असुरों को मारा। बोलिए। हाँ, कंस को मारा, सही है। और नरकासुर, बकासुर, देखो छोटी बच्ची को भी पता है। तो ऐसे अघासुर है, पूतना है, ऐसे बहुत सारे असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है कि नहीं? तो विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं, वो असत्य कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो है पूर्ण सत्य। भगवान कृष्ण कौन है? पूर्ण सत्य है। तो ऐसे बहुत सारे असुरों का वध भगवान ने किया। शिशुपाल है, दंतवक्र है, बहुत है, जरासंध है। जरासंध का भगवान ने डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन अपने भक्तों के माध्यम से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे दुष्कृति लोग जो थे, जो इस भूतल पर पाप कर रहे थे और बाकी सभी लोगों को परेशान कर रहे थे, अपने भक्तों को परेशान कर रहे थे, ऐसे सबका संहार भगवान कृष्ण ने कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान जो है, तत्पश्चात हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर क्या किया? युद्ध तो करवाया, युद्ध में भी बहुत सारे असुरों को मार दिया, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले क्या किया? जो अर्जुन मोह में गिरे हुए थे उनको समझाने के लिए क्या किया? गीता सिखाई, है कि नहीं? जो गीता आज भी हम सब पूरे भारत में नहीं तो पूरे जग में सब जगह पर उसको मान्यता प्राप्त हो गई है।
तो ऐसे भगवत गीता भगवान ने दी। जय श्री श्री गौर निताय की। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को क्या कर रहे हैं? वास्तविक रूप में अर्जुन को एक माध्यम बनाया, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत बार बताया जाता है कि भगवत गीता जो है वो मनुष्य जीवन का मैनुअल है। जैसे हम देखते हैं कि हम अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज हो, या अभी हाल ही में हमने हमारे केंद्र में गर्मी से बचने के लिए कूलर खरीदे। तो कूलर के साथ भी एक पुस्तिका आती है कि इसको कूलर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसे हम मैनुअल कहते हैं कि नहीं। और वो मैनुअल का उपयोग करके जब हम उस पुस्तिका या उस वस्तु का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? उसका सही लाभ हमें प्राप्त होता है कि नहीं। और अगर हम अपने मन से कुछ करें तो शायद उसमें कुछ उल्टा पुल्टा होकर वो खराब हो सकती है वस्तु। इसलिए मैनुअल का उपयोग करके हम वस्तु को उपयोग करते हैं। तो उसी तरह हम सब जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए ये खुद भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमें बताते हैं। और इसलिए भगवत गीता को मनुष्य जीवन का मैनुअल बताया जाता है। तो ऐसा भगवत गीता का जो महत्वपूर्ण संदेश है वो भगवान ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया। और तत्पश्चात भगवान ने उसके बाद अपनी लीला यहाँ पे समाप्त की और अपने निज धाम में वापस लौट गए। और कुछ समय के बाद वो देखने लगे तो हुआ रहा क्या कि इतना अच्छा संदेश दिया है लेकिन फिर भी कोई लोग पालन नहीं कर रहे। भगवान ने भगवत गीता में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता के 18वां अध्याय के 67 इस श्लोक में बताया, मतलब आखिरी भाग में बताया कि आप सबको क्या करना चाहिए। सभी अपने मनोकल्पित धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण ले लो। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे, सबको बता रहे, हम सबको। और ऐसी शरण लेने में आपको कोई डर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है ऐसा करने से मुझे कुछ पाप लगेगा तो चिंता मत कीजिए, मैं आपके सब पापों को नष्ट कर दूंगा। अगर भगवान बड़े बड़े असुरों को नष्ट कर सकते हैं तो हमारे पाप को क्यों नहीं नष्ट कर सकते। तो इसके माध्यम से हम समझते हैं कि भगवान ने ये महत्वपूर्ण संदेश भगवत गीता के माध्यम से हम सबको दिया। लेकिन भगवान ने क्या देखा कि कोई उनकी शरण नहीं ले रहा है, तो वो सोचने लगे कि अरे ये जीव ऐसा क्यों कर रहे, मेरी शरण क्यों नहीं ले रहे। तब उनके मन में ये ख्याल आया कि शायद मुझे अभी इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि शरण कैसे लेते हैं। और इसीलिए भगवान ने सोचा कि अभी मैं कलयुग में भक्त का रूप लेकर अवतार लूँगा। नहीं तो हम देखते कि हर बार भगवान जो है वो अपना विविध प्रकार का भगवत अवतार लेते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र हो, वराह देव हो, नृसिंह देव हो, वामन देव हो, ऐसे बहुत सारे जो भगवान के अवतार है वो भगवत्ता प्रकट करते हैं। हमने देखा है जब भगवान वामन के रूप में आते हैं तो बट्टू वामन एक छोटे से बालक के रूप में, लेकिन जब बलि महाराज के सामने आकर भिक्षा मांगते हैं 3 कदमों की, तो अपने आप को बहुत बड़ा विशाल रूप प्रकट करते हैं और 3 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। 2 ही कदमों में, 3 भी नहीं। और तीसरा कहाँ रखो पूछते तो फिर बलि महाराज अपना सर सामने कर देते हैं। तो कहने की बात यह है कि ऐसे बहुत सारे जो अवतार है इनमें भगवान अपनी भगवत्ता प्रकट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
हम सब इस कलयुग के जीव भगवान को शरण नहीं जाते। तो इसलिए भगवान को अभी ऐसी आइडिया करनी पड़ रही है कि वो सोचते कि चलो अभी हम भक्त के रूप में आएंगे और सिखाएंगे कि कैसे शरण लेनी चाहिए। और यही है वास्तविक रूप में आज हम सब ने देखा, ये जो दो गौर निताय हैं जिनका अभिषेक बहुतांश आप सब ने किया, तो ये अभिषेक हमने किया जिनका वो है गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये और कोई दूसरे नहीं हैं बल्कि ये कृष्ण बलराम ही है। ब्रजेंद्र नंदन से सची सुत होइल से बलराम होइल निताय। जो ब्रजेंद्र नंदन यानी कौन? भगवान श्री कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइल से, तो इस युग में भगवान कृष्ण ने सची माता के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम हो गया निमाई। तो निमाई नाम उनका क्यों हुआ? क्योंकि उनका जन्म जो है, उनका जो प्राकट्य है वो नीम के पेड़ के नीचे हुआ। उनके प्राकट्य की भी बहुत सुंदर कथा है। जब वो उस समय की बात है जब लगभग 500 साल पूर्व पश्चिम बंगाल में नवद्वीप इस धाम में वहाँ पर लोग जो है पूरी तरह से भौतिकता में लिप्त हो चुके थे। वो इस प्रकार से कार्य कर रहे थे कि मानो कुछ धर्म बचा ही नहीं हो। नाम तो धर्म का ले रहे थे लेकिन काम अधर्म का कर रहे थे। ऐसी अवस्था हुई थी उस समय। यहाँ तक कि लोग कुत्ते और बिल्लियों का विवाह लगाने में लगे हुए थे। तो इस हद तक लोग पहुँच चुके थे। तो ऐसी अवस्था में भगवान ने वहाँ पर अपना रूप प्रकट किया। तो उस समय की जो प्रथा थी कि अगर कभी भी ग्रहण लग जाए तो उस समय के लोग क्या करते थे? ग्रहण लगने पर नदी में जाके स्नान करते थे और नदी में भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। तो भगवान ने इसी बात को लेकर अपने जन्म के समय पर जो है वो क्या है? ग्रहण लगा दिया। तो वो माघ महीने की फाल्गुन महीने की पूर्णिमा थी। फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा है यानी कि हमारे साल का आखिरी दिन, चैत्र उसके बाद शुरू होता है कि नहीं? अभी ऐसी बात हो गई कि हम हमारे महीने बोल चुके हैं। हमें जनवरी से ही पहला महीना शुरू होता है ऐसा लगता है, लेकिन वास्तविक में हमारा महीना कब शुरू होता है? चैत्र में। तो फाल्गुन की जो पूर्णिमा है उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, या वो खुद प्रकट हो गए एक भक्त का रूप लेकर। और उस समय जो है वो ग्रहण लग गया। तो ग्रहण लगने के कारण क्या हुआ कि सब लोग जो है वो गंगा में जाकर, नवद्वीप के पास ही गंगा बहती है, तो गंगा में जाकर सब लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ पर। और स्नान करते हुए जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। हरि 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 बोलो, हरि 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 हरि। तो इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करते करते सब लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। और ऐसा करते समय भगवान प्रकट हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो आज उनका प्रकट दिन ही हम मना रहे हैं। गौर पूर्णिमा यानी क्या? जो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है उसको ही कहते हैं गौर पूर्णिमा, जिस दिन हम होली भी मनाते हैं, है कि नहीं? तो उस दिन भगवान प्रकट हुए और उनको, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम पड़ गया निमाई। तो ये बहुत प्रेम से दिया हुआ उनका नाम था निमाई। और हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए वो भगवान है, लेकिन वास्तविक रूप में सभी अलग अलग शास्त्रों में, उपनिषदों में इनका वर्णन आता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इस युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है दशम स्कंद में, और तत्पश्चात 11वें स्कंद में निमि महाराज के राज दरबार में नव योगेंद्र आते हैं, 9 योगेंद्र। तो वो निमि महाराज उनका स्वागत करके क्या करते हैं, उनको कुछ प्रश्न पूछते हैं। अभी ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये जो 9 योगेंद्र थे, जैसे हम देखें महाराष्ट्र में नवनाथ बहुत विख्यात है, तो नवनाथ के अलग अलग हर एक व्यक्ति का अलग अलग नाम है कि नहीं, और उनको सब समूह को नवनाथ कहते हैं। तो उसी तरह ये जो 9 योगेंद्र थे अपने अलग अलग उनके नाम थे, और ये 9 लोग थे, लेकिन ये बहुत बड़े महान वैष्णव भक्त थे। तो निमि महाराज ने क्या किया, उनको अलग अलग प्रश्न रखे। लेकिन उनके प्रश्न कैसे थे, तो साधु के पास जाकर क्या प्रश्न पूछना चाहिए ये भी हमें शास्त्र से समझना चाहिए। वरना बहुत बार लोग साधु के पास जाकर बोलते हैं कि महाराज हमारे घर में थोड़ा समस्या चल रहा है, थोड़ा धन की आवश्यकता है, या हमारे घर में हमारे बेटे की तबीयत खराब हो चुकी है, तो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए कुछ दे दीजिए। तो ये सब चीज़ों के लिए साधु नहीं होते। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है कि नहीं? या फिर धन कमाना है तो कुछ अच्छा व्यवसाय करना चाहिए, या जो अच्छा व्यवसाय कर रहा है उससे सलाह लेनी चाहिए। साधुओं के पास क्यों जाना चाहिए? ये पूछने के लिए कि हमारे इस मनुष्य जन्मों को हम सार्थक कैसे करें, क्या करें कि जिसके कारण हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छूट सके, ये सवाल साधु के पास जाकर करना चाहिए। तो उसी प्रकार महाराज निमि ऐसे अलग अलग सवाल कर रहे थे, और उसमें से उन्होंने एक सवाल किया कि भगवान के अलग अलग युग में कौन से अवतार होते हैं, ये कृपया करके बताइए। तो उस समय क्या होता है कि एक जो नवयोगेंद्र होते हैं वो उत्तर देने लगते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान हर युग में अलग अलग अवतार लेते हैं। अभी हम सब जानते हैं कि एक साल में 12 महीना आते हैं, सही है? और ऋतु कितने आते हैं? ऋतु 3 या 6 है ना, 3 प्रमुख और 6 ऋतु होते हैं। और ये ऋतु कैसे आते हैं? क्रम से आते हैं या अपने आप मन से कभी भी आते हैं? क्रम से आते हैं ना, एक के बाद एक। महीना भी क्रम से आता है, हाँ, और दिन भी क्रम से आता है, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। उसी तरह इस सृष्टि चक्र में जो है वो युग आते हैं, एक युग के बाद दूसरा युग। तो सबसे पहला जो युग है वो है सत्य युग, उसके बाद आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, और तत्पश्चात कलयुग। ये कैसे चलता है? क्रम से चलता है। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो वहाँ पर नवयोगेंद्र बताते हैं कि सत्य युग में भगवान ने श्वेत रंग से अवतार लिया था, यानी कि सफ़ेद रंग का उनका अवतार था। और उस समय उन्होंने जो बात बताई थी भगवत प्राप्ति करने की, वो थी ध्यान करना। और खुद भगवान ने ध्यान करके सिखाया कि कैसे ध्यान करना चाहिए। और तब सत्ययुग के जो लोग थे उनका आयुष्मान बड़ा लंबा चौड़ा था, 1 लाख वर्ष तक वो आयुष्य उनका जीते थे। तो अभी हमने कितने युगों का चर्चा किया? 3 युगों का किया, है कि नहीं? और गर्ग मुनि बात बता रहे 4 रंग की। कौन सा रंग बचा अभी चौथा? श्याम वर्ण तो हो गया कृष्ण का, पीला, है कि नहीं? तो वो किस युग के लिए बचा? सत्ययुग के लिए सफ़ेद रंग, त्रेता युग के लिए लाल रंग, द्वापर युग के लिए श्याम रंग, और कलयुग के लिए पीला रंग।
तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का बारे में बताया है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण के अवतार है, उनका जो कांति, अंग कांति था, वो पिघले हुए सोने के समान था, तप्त कांचन। तो इस प्रकार से पीला रंग का चौ था। तो ये बताते हुए फिर आगे नवयोगेंद्र बताते हैं, एक श्लोक बताते हैं, कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। तो कलयुग में जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो कैसे प्रकट होते हैं? कृष्ण वर्णम, यानी कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं। और दूसरा एक मतलब निकलता है कृष्ण वर्ण का, कि वो कृष्ण के ही कैटेगरी के है। वर्ण यानी कैटेगरी, तो वो कृष्ण ही है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण, त्विषा यानी कि त्वचा, उनकी जो अंग कांति थी वो कैसी थी? तो अकृष्ण, यानी कि वो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण के वर्ण की ही है, लेकिन उनकी त्वचा श्याम रंग की नहीं है। तो कैसी है? गौर वर्ण की है। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। अभी मैंने इस प्रवचन के शुरुआत में भगवान अवतार क्यों लेते हैं इसके बारे में बताया। किस लिए बताया? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो किसी का विनाश करना है, संहार करना है, तो किसी अस्त्र शस्त्र की भी ज़रूरत होती है। हम देखते हैं प्रभु रामचंद्र धनुष्य बाण लेकर आए थे, परशुराम परशु लेकर आए थे, और भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के पास कौन सा अस्त्र है, ऐसा अगर कोई सवाल करे तो करभाजन मुनि ये बता रहे हैं कि उनका अस्त्र क्या था? सांगोपांगास्त्र पार्षदम। उनके साथ जो उनके संगिनी थे सब, उनके जो सहचर थे, वही उनके अस्त्र थे। यज्ञै संकीर्तन प्रायेर। अभी इन भगवान ने क्या बताया? जैसे सत्ययुग में बताया ध्यान करो, त्रेता युग में बताया यज्ञ करो, द्वापर युग में बताया बड़े बड़े मंदिर में पूजा अर्चा करो। तो वैसे कलयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बताते हैं यज्ञै संकीर्तन प्रायेर। इस युग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं? सबको भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और उसके बाद करभाजन ऋषि एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इस संकीर्तन यज्ञ को कौन स्वीकार करेगा? तो बोलते हैं यजंती ही सुमेधसः। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है, इनका भजन पूजन कौन करेगा? सुमेधसः। मेधसा यानी कि जो बुद्धिमान होते हैं, और सुमेधसा यानी कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन पूजन करेंगे और उन्होंने दिए हुए संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करेंगे। तो हम देखते हैं कि शिरवल में इतनी सारी जनसंख्या है, लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग सुमेधसा हो, बहुत बड़े बुद्धिमान हो। तो यहाँ पर करभाजन मुनि के कहने के हिसाब से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा श्रीमद् भागवत में इस बात का उल्लेख होता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में इस प्रकार से प्रकट होने वाले हैं। भागवत ग्रंथ जो लिखा गया है वो तो 5000 साल वर्ष पूर्व लिखा गया है, और चैतन्य महाप्रभु अभी हाल ही 500 साल पूर्व ही प्रकट हुए हैं। तो पहले इस बात की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के
प्रकट्य का, आविर्भाव का उल्लेख किया हुआ है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि उनके कार्य से भी हमें समझ में आता है कि वो भगवान है। कैसे? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग लीलाओं में अलग अलग अवतारों का प्राकटीकरण किया है। एक बार उन्होंने एक भक्त को वराह देव का दर्शन दिलाया, एक बार एक भक्त को उन्होंने नरसिंह देव का दर्शन दिलाया, एक बार प्रभु रामचंद्र का दर्शन दिलाया। तो ऐसे करते करते अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार के रूप का दर्शन उन्होंने करा दिया। इससे भी हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये वास्तविक रूप में भगवान ही है। तत्पश्चात उनकी जो लीलाएं हुई वो भी बड़ी अद्भुत है। तो एक बार जब छोटे निमाई अपने पिताजी के आंगन में खेल रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, दो चोर वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि बालक के अंग पर बहुत सारे गहने हैं और बड़े मौल्यवान गहने हैं। तो उनकी मन में इच्छा हो गई, चलो इसको चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसे अगर चुराएंगे तो बच्चा रोने लगेगा और तुरंत घर वाले आके पकड़ लेंगे। इसलिए वो बालक को फुसला कर कहते, चलो हम आपको घुमा के लाते हैं। ऐसा कहते हुए उस बालक को लेकर निकल जाते हैं वहाँ से और सोचते कि अभी हम तुरंत अपने अड्डा पे जाके इस बच्चे का मुंह दबाकर सब गहने निकाल देंगे। और चलते चलते फिर क्या कर रहे वो, क्योंकि बच्चा रोना नहीं चाहिए, इसलिए बीच बीच में ये लो संदेश, ये लो रसगुल्ला, ऐसे करते करते एक एक चीज़ उनको खिला रहे। तो मार्केट से जाते हुए किसी को शक न हो इसलिए बड़े प्यार से उसके साथ व्यवहार करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर बहुत देर घूमते हुए जाते हैं। तो एक समय में सोचते चलो अभी हमारा अड्डा आ गया है तो हम इस बच्चे को उतारते हैं। लेकिन देखते क्या है कि वो उसी घर में आते हैं जहाँ पर उसने उन बच्चों को उठाया था। घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। बड़े एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, अपने अड्डे का रास्ता तो हम कभी भूल नहीं सकते, हम घूम फिर के पर से इधर कैसे आ गए। तो दूसरा उसका साथीदार कहता है, अरे जो हो गया सो हो गया, चलो छोड़ दो बच्चे को, वरना अगर घर वाले आए तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तुरंत उसको छोड़ के वो दोनों भाग जाते हैं। और जैसे यहाँ पे घर में क्या हुआ है, जैसे वो देखते कि चैतन्य निमाई, छोटा निमाई गायब हो गया है, तो सब रोने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई। और ऐसा करते करते जब वो देखते कि निमाई वापस आया है तो सबके जान में जान आ जाती है। और वो कहते हैं कि निमाई कहाँ गए थे तुम। तो निमाई कहते हैं कुछ नहीं, बहुत दो अच्छे लोग मुझे मिले थे, मुझे पूरा मार्केट घुमा के लाए और उसके साथ साथ संदेश भी खिलाया और रसगुल्ला भी खिलाया। तो ये भगवान की विशेष महानता है कि वो उन चोरों को समझा भी नहीं, उनको भगवान ने मोहित कर दिया। और एक बार ऐसा होता है कि एक दिन निमाई जो है, छोटे निमाई रोने लगते हैं। तो हम देखते हैं कभी भी छोटा बच्चा रोता है घर में तो माँ कुछ उसका उपाय करने लगती है। तो वैसे ही सची माता कुछ अलग अलग उपाय करने लगती है, लेकिन फिर भी निमाई रोना बंद नहीं करते। तो सब लोग जमा हो जाते आजू बाजू के, क्यों बच्चा रो रहा है इतना। तो सब लोग सोच में पड़ते हैं कि ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है, रुक नहीं रहा है कुछ भी करते हुए। तो घर में कभी कभी बच्चा रोता है तो घर की जो सबसे बड़ी व्यक्ति होती है वो आकर बोलती है, वुडवट जेला सांग तेला, तू लहान असताना मी ही तुला हेच देत होते, है कि नहीं। तो ऐसे कुछ तो उपाय देते हैं, लेकिन कुछ भी करने के बाद ये निमाई रोने का बंद नहीं कर रहे। तो अचानक उसमें से एक जो महिला थी वो हरी हरी कहने लगी। क्या कहने लगी? हरी 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 हरी। और ऐसा कहने से ही तुरंत जो निमाई है रोना बंद कर देते हैं। और जैसे निमाई शांत हो जाते हैं तो महिलाएं भी शांत हो जाती है, फिर से निमाई रोने लगते हैं। और फिर से रोने के बाद फिर से महिलाएं सब हरी 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 ऐसे कहने लगते हैं।
तो इसके माध्यम से भी हम देखते हैं कि भगवान ने अपने बाल लीला से ही ये बात घोषित कर दी कि मैं किस लिए आया हूँ। आप सबको क्या करना है? केवल मेरा नाम लेना है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब निमाई आगे चल के जब बड़े होते हैं और पाठ करने के लिए पाठशाला में प्रवेश करते हैं, तब बहुत ही कम समय में वो सब चीज़ों को सीख लेते हैं और बड़े निपुण हो जाते हैं संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण के बड़े विद्वान पंडित बन जाते हैं। तो इतने बड़े विद्वान पंडित बन जाते हैं कि उनके सामने कोई खड़ा रहने को डर जाता था। वो कुछ बात को व्याकरण की बात को प्रस्तावित करते हुए कहते थे कि इसका खंडन करके दिखाओ मैंने जो प्रस्तावित किया है। और सब सामने वाले लोग उनका सबका मुंह बंद हो जाता था, इसके सामने अभी क्या बोले। कहते कि नहीं, हमें तो इसका खंडन करना नहीं आता। फिर निमाई कहते थे मैं इसका खंडन करूँगा। फिर उन्होंने जिस चीज़ को प्रस्तावित किया है उसका खुद वो खंडन करते थे, और खंडन करने के बाद कहते थे अभी मैंने जो खंडन किया है उसका खंडन करके दिखाओ। तो अरे बोले ये नहीं, तो हमको नहीं जमने वाला है। लेकिन निमाई फिर से ऐसे चीज़ों को प्रस्तावित करते थे कि उन्होंने जो खंडन किया है वो मूल चीज़ को फिर से प्रस्तावित करते थे। तो ऐसा करते हुए उनके सामने कोई भी नहीं खड़ा रहता था। लेकिन वो केवल एक व्याकरण के पंडित होने के कारण बाकी कुछ पंडित जो बड़े बड़े चीज़ों के पंडित थे वो उनको तुच्छ पंडित समझते रहते थे। लेकिन एक बार क्या होता है कि वहाँ पर कश्मीर का एक बड़ा पंडित आता है, उसका नाम था केशव। तो ये जो केशव था वो दिग्विजयी पंडित था। दिग्विजयी पंडित यानी क्या? उसने सारी दिशाओं में जाकर अपना विजय पताका घोषित किया था। जहाँ पर भी जाता था सभी पंडितों को वो हरा देता था, क्योंकि उसे साक्षात सरस्वती देवी का आशीर्वाद था कि आप जहाँ पर भी रहो आपकी जिह्वा पर मैं बैठूंगी और आप सबको परास्त कर सकते हो। तो ऐसा ये जो केशव था वो कश्मीर से आया हुआ, तो वो नवद्वीप में आने का बात नवद्वीप में फैल जाता है। तो नवद्वीप के सब बड़े बड़े जो पंडित थे वो बड़े टेंशन में आ जाते, बोलते अरे अगर ये केशव आ गया इधर तो ये हमको परास्त कर देगा और हमारा भी साइन ले लेगा उसके विजय पत्र पर कि हम हार गए इससे। तो इसलिए सब सोचते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और रहेगा कौन? तो वो अपना छोटा निमाई पंडित, और उसके साथ उसका कुछ तो वाद विवाद हो जाएगा और परास्त हो गया तो भी क्या, ये तो केवल व्याकरण का एक पंडित था, हम बोलेंगे नवद्वीप के व्याकरण के पंडित को हराया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और यदि सौभाग्यवश वो निमाई पंडित जीत भी गया तो हम कहेंगे देखो हमारे नवद्वीप के व्याकरण के पंडित ने भी केशव को हरा दिया। ऐसा सोच के ये सब लोग भाग जाते हैं और वो केशव आ जाता है, केशव काश्मीरी, बड़ा उसके आगे पीछे पंडित रहते हैं, बैंड बाजा रहता है। इस प्रकार से वो आता है और उस समय निमाई पंडित जो है वो अपने शिष्यों के साथ गंगा के तट पर पाठ करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं शिष्यों को। तो वहाँ पर एकांत में जो केशव आ जाता है गंगा जी का दर्शन करने के लिए, तब निमाई पंडित उनको कहते हैं अरे आप तो साक्षात विख्यात केशव पंडित हो, तो कृपया करके आप थोड़ा गंगा जी के ऊपर कुछ महिमा गान कर दीजिए। तो केशव पंडित वास्तविक रूप में इतना महान पंडित था कि उसने उसी क्षण पर गंगा जी के बारे में उनके गुणगान करते हुए 100 श्लोकों का रचना कर दिया संस्कृत में। अभी हमें मराठी में कोई बोले कविता लिखो या हिंदी में तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये केशव पंडित ने तो संस्कृत में गंगा जी के ऊपर एक स्तोत्र उधर के उधर ही लिख दिया, लिखा नहीं मतलब ऐसे मुख से बोल दिया। तो वास्तविक रूप में उनके मुख से ही गंगा बह रही थी, गंगा के महिमा की। तो इस प्रकार का जो उनका, और वो ऐसा नहीं कुछ सोच रहे
और एक एक श्लोक बोल रहे कंटिन्यूस, एक के बाद एक श्लोक आ रहे हैं उनके मुख से। तो इस प्रकार का उन्होंने प्रकटीकरण कर दिया। और ये होने के बाद निमाई पंडित ने उनकी सराहना की कि बहुत ही बढ़िया, आपने क्या सुंदर श्लोकों का रचना किया हुआ है। तो अभी कृपया करके आपके जो ये रचना है इसमें कुछ गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। तो ऐसा सुनने पर केशव पंडित जो है वो चिंता में पड़ गया। बोला, दोष? मेरे रचना में कोई दोष नहीं हो सकते, होंगे ही नहीं। तो तब निमाई पंडित कहते, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। बहुत उनको आदर सम्मान देते हुए फिर निमाई पंडित कहते, ये श्लोक संख्या में आपने इस प्रकार से चीज़ कही है, वास्तविक रूप में ये गलत हो गया है। तो ये सुन के केशव पंडित हैरान हो जाता है। बोले कि आपको ये सब कैसे याद हो गया? तो निमाई पंडित कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने आपको ये शक्ति दी है कि आप ऐसी रचना कर सकते हो, उसी प्रकार भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि मैं एक बार सुनने पे स्मरण कर सकता हूँ। तो आपने जो की हुई रचना थी उसको मैंने स्मरण किया, और ये श्लोक संख्या में ये आपने गलती की है। तो वो भी सोचकर हैरान हो जाता है। और तत्पश्चात निमाई पंडित समझ जाता है कि वो अभी परास्त हो चुका है। फिर निमाई पंडित उनको कहते हैं, ठीक है, आप थके भागे आए हो, आज ही थोड़ा जाके आराम कीजिए, हम कल और चर्चा करेंगे। और फिर ऐसे परिस्थिति में किसको नींद आएगी भैया? जो पूरे वर्ल्ड चैम्पियन था और अचानक एक साधा सा जो संस्कृत व्याकरण का पंडित है उसके सामने उसकी लाज निकल गई, तो ऐसे समय में किसको नींद आएगी? तो ये बड़ा परेशान होकर सोचने लगा, ऐसे कैसे हो गया। और उसके जो आराध्य दैवत सरस्वती माता थी उनको प्रार्थना करने लगा कि माता इस प्रकार से क्यों हुआ? आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं कभी परास्त नहीं होऊंगा और मेरे मुख में रहकर आप हमेशा रचना करते रहेंगे। तब सरस्वती माता उन्हें दर्शन देती है और कहती है कि बेटा, आज जिनके सामने तू खड़ा था वो मेरे स्वामी थे, तो मेरे प्रभु के सामने मेरा कैसे चलेगा? वो तो साक्षात भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण के सामने मैं अपना महिमा नहीं दिखा सकती, इसलिए आज तुम परास्त हो गए। तो चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ है, तो कल जाकर भगवान के पास शरण ले लो। और इस प्रकार से वो दर्शन होने के बाद ये बड़ा उतावला होकर दूसरे दिन निमाई पंडित के पास जाकर निमाई पंडित की शरण लेता है, और जो उसे रात को दर्शन हुआ था उसके बारे में कहता है। तो निमाई पंडित उसको कहते हैं, अभी आपको बात समझ में आई है, लेकिन और किसी को मत कहना, लेकिन इसके आगे आपके जीवन में केवल भगवान कृष्ण के बारे में गुणगान करते हुए अपना जीवन यापन करना। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जहाँ पर ये सिद्ध होता है कि चैतन्य महाप्रभु वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण ही है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और वो किसी भी असुर का वध नहीं करते। तो जैसे मैंने बताया कि उनके अस्त्र क्या है, तो उनके पार्षद, तो वो पार्षद मिलकर सब क्या करते हैं? केवल एक ही चीज़ करते हैं, जहाँ जाए वहाँ भगवान के नामों का कीर्तन। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही बात चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है कि अगर हमें इस युग में भगवत प्राप्ति करनी हो तो केवल ये आसान पद्धति को हमारे जीवन में हमें अपनाना है। देखिए, हमने सुना कि सत्ययुग में अगर भगवत प्राप्ति करनी हो तो हजारों साल की ध्यान तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में अगर भगवत प्राप्ति करनी हो तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, जिसमें इतना सारा धन लगता था। और द्वापर युग में अगर भगवत प्राप्ति करनी हो तो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके वहाँ पे मूर्तियों की बहुत अच्छी तरह से सज धजा कर पूजा करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ करना कितना कठिन है, और उसकी तुलना में भगवान के नाम लेना कितना आसान है।
कोई भी किसी भी समय भगवान के नामों का उच्चारण कर सकता है। इसीलिए इसको किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं है। हम सुबह उठते ही भगवान का नाम ले सकते हैं, रात को सोने से पहले ले सकते हैं, दिन में काम करते समय ले सकते हैं। तो ऐसा भगवान के ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये भगवान ने हमें दिया है कि भाई कम से कम आप इतना सा कर दो तो मैं आपको मेरे धाम लेकर जाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी जो जीव है अलग अलग चीज़ों से त्रस्त है। इसीलिए उस जगत को जहाँ पर भगवान का धाम है उसको कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ यानी वहाँ किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, वहाँ कोई क्लेश नहीं। तो इस दुनिया से अगर हमें छुटकारा पाकर जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है तो ये युग की सरल बात जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई है वो है उनके नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।